देखो बेटा, जितना आपको हमने प्रोजेक्टाइल सिखाया था सबका सब आपको यहाँ लगाना पड़ गया। देखिए, एक सर्टेन हाइट से ये जब हॉरिजेंटली चलेगा वही वाला केस है आपके पास। यहाँ पे वेलोसिटी की जरूरत है और आपको यहाँ से दिया गया कि स्मूथ है सरफेस और ये जो है रोल नहीं कर रहा है, शरीफ आदमी थे, ये जो है सिंपल जो है स्लिप करता हुआ चला आ रहा हाइट इतने से। यहाँ पे वेलोसिटी बताइए तो आपने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो कितनी एनर्जी होगी? केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हाइट 0, तो पूरा का पूरा उसने बदल लिया काइनेटिक एनर्जी पे। तो आपने कहा सर mm कैंसिल हो गया, u0 स्क्वायर जो है वो 2gh हो गया, हमको u0 चाहिए था तो √2gh हो गया। कह लगे सर वेक्टर चाहिए था, ये थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं। तो वेक्टर के लिए डायरेक्शन दे दीजिए, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? x डायरेक्शन में, यानी कि एक नंबर आपको मिल गया, ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमने तुरंत बेटा आपको बताया है कि भाई साहब जब हॉरिजेंटली चलेगा तो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u(y) क्या होगा? हमारा कुछ नहीं होगा, 0 होगा जब हॉरिजेंटली चल गया। दूसरी बात क्या बताई थी बेटा कि थ्रू आउट द जर्नी हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जब यहाँ गिर रहे होंगे भाई साहब तो ये आपका किसका होगा? ux किसके बराबर होगा? u0 x के बराबर होगा, और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। यहाँ तक आते आते आपको हाइट मिल गई है और टाइम ऑफ इंटरवल निकालना बहुत आसान है। IIT एडवांस दे रहे हो, uy 0 है तो हमने uyt को 0 कर लिया बेटा, सीधे सीधे हाफ GT² निकाल लिया। टाइम को भी ध्यान में रखना है। तो भाई साहब हाइट कितनी हो गई थी? 3h हो गई थी, तो जाहिर सी बात है 3 दूनी 6h/g, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आया। यही सिखाते थे साल भर। d निकाल लीजिए, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी माफ कीजिएगा, पानी पी लो, जर्नी। और थक गया हूं थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये है एक्सेलेरेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा u0x, इस कंपोनेंट पे निकालना है, इनटू टाइम। ये कितना निकाला था आपने? 2√2gh, एम ए राइट? t अभी निकाला है, ये देखिए √6h/g। ये कैंसिल कर दीजिए, अंदर क्या बच जाएगा बेटा? 6 दूनी 12 और h इंटू h, ये अंडर कट जाएगा, ये 4 × 12 तो 2√3h भी लिख सकते हैं, बहुत काम देगा ये चीज। अब आइए vx निकालना बहुत आसान है। थ्रू आउट थ्रू आउट द जर्नी हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल रिमेन कांस्टेंट, एम आई राइट? तो यानी ये u0 के बराबर होगा, और आप आराम से 2g, और अगर रखना चाहें तो वेक्टर की डायरेक्शन दे दें। uy निकाल लीजिए भाई साहब, uy बराबर vy अंडर ग्रेविटी चले आ रहे हैं gt। ये तो आपका देखिए 0 था क्योंकि ओरिजेंटली गया था, वर्टिकल 0 था इनिशियल, तो आपके पास g और टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल ही लिया था। तो देखिए vy भी निकल आया, रूट हो जाएगा 6gh। डायरेक्शन किधर आ रही है? देखिए ये z है तो z का नीचे आ रहा है। अब इसको निकालिए, इसको v' मान लीजिए, राइट? बड़ा काम मिलेंगे, यही v' निकालने की कोशिश कर रहे हो। ये कर रहे हो बेटा, ये नहीं, v निकालने की कोशिश कर रहे हो। और जो एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हो वो थीटा है, यहां से थीटा निकाल सकते हैं, चेक कर लें। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर, यानी vz अपॉन vx। रात बहुत हो गई है, थक गया हूं। vz देखिए यहाँ आदत इतनी पड़ी थी कि मरने के बाद भी आंखें खुली थी, क्योंकि उसको किसी का इंतजार की आदत पड़ी थी।
वाह, अंडरवुड 6GH और ये 2GH। GH कैंसिल हो गया, 3 दूनाई 6 है तो √3 इंटू √2 नीचे √2। अरे IT एडवांस वाले हो, इतना समझते हो। लीजिए साहब, एक और उत्तर सही निकल आया। थीटा इजिकल टू 60 डिग्री। लीजिए साहब, अभी देखिए अभी आपको V डैश निकालना है, ये V निकालना है, V डैश आप निकाल लेंगे। एम आई राइट? आगे पर्चे पे चलिए एक और ले लेते हैं। आपने कहा सर जो V डैश है वो x प्लस, देखिए y लिख रहे हैं जबकि z होना चाहिए। आपने कहा ये 2GH x है और ये माइनस है नीचे की डायरेक्शन में, 6GH z है। ये नहीं पूछा है आपसे उसने ये पूछा है V बताइए। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, सोती सर ने ये भी तो सिखाया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन, जल्दी बताओ बेटा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। भूल गए क्या? ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई, इससे ही आ रहे थे भाई साहब। और सेपरेशन क्या होगी? यहां से टकराने के बाद आप V से बाहर हो गए, बस काम बन गया आपका। आइए आगे, ये 1√3 दिया है, ये आपका ये कंपोनेंट है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इससे आप टकराए हैं, यानी √GHX माइनस 6GH Z से। तो जो V डैश हो जाएगी, इधर चले जाइए 1/√3। यहाँ से कॉमन भी आएगा तो भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे क्लास में हम हल कर रहे हैं। थोड़ा सा बेटा आप लोग बियर विद अस। तो भाई साहब हम चलते हैं पीछे। इसमें केवल कह रहा √2GHX माइनस Z कह रहा है, जो कि संभव नहीं है। डिवाइड बाय इतना वैसे भी नहीं होगा, अप्रोच ऊपर जा रहा है तो x जो है, जिसको आप k भी कह सकते हैं, XYZ को IJK में भी कहते हैं, ऊपर, ये ऊपर जा रहा है तो इसके ये कंपोनेंट हो जाते हैं। तो अगर वो √3 से यहाँ पे कोई फैक्टर मिल जाता तो मेरा काम बन जाता, जो कि संभव नहीं है। तो यानी कि B इज नॉट पॉसिबल। अब आपके पास दो हाइट दी हैं भाई साहब, इस हाइट से 3h से है और मैक्सिमम h डैश गया है। तो आपको हमने एक चीज और सिखाई थी, अंडरवुड हाइट ऑफ सेपरेशन अपॉन हाइट ऑफ अप्रोच। ये है 1√3, ये है h1 और ये 3h से गिर रहे थे, है मैं राइट? स्क्वायर कर दीजिए 1/3, इसलिए h1 इजिकल टू h। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए चौथी आइडेंटिटी क्या पूछ रहा था, D/H1। D तुम्हारे पास कितना है? देखो 2√3h है और h1 निकाल लिया, तो आपने काम सब निकाल लेंगे। D/H1 2√3h और h1 देखिए h है, काट लीजिए 2√3, यानी D/H1 क्या मिल रहा है बेटा? 2√3। आप कह सकते हैं कि ACD इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कितना आसान था, यही सीखते हैं और यही आपको वहां पे कर देना था।